ओके बेटा, हमने लास्ट टाइम क्या काम किया था? वी सॉ हाउ टू कन्वर्ट बायनोमियल इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल को किस तरह नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, वो हमने स्टेप्स देखे थे। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बात कर लेते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट बायनोमियल इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमने कहा था बायनोमियल जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। नॉर्मल क्या होता है? इट्स अ कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हमारे बायनोमियल में फिक्स प्रोबेबिलिटीज आ रही होती है, कॉन्टिन्यूस में रेंज आ रही होती है, ग्रेटर देन, लेस देन। तो हमने क्या किया था? हमने कन्वर्ट किया था बायनोमियल को नॉर्मल में। तो हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे? हमने कहा था सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया करें। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसके बाद आपने इस फॉर्म में लिख लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर आपने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करनी है। उसके लिए आपको ने ये टेबल माइंड में रखना है कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के तो +0.5 ऐड करते हैं, लेस देन के -0.5 ऐड करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू के -0.5 है, ग्रेटर देन के +0.5 है। तो आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। ये भी हम अप्लाई भी करते हैं, कल भी हमने अप्लाई किया था, लेकिन आज हम सही अप्लाई करते थे, देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद यहाँ से बेटा जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। म्यू और सिग्मा ऑलरेडी होगा, मीन और वेरिएंस हमारे पास ऑलरेडी होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ऑलरेडी होगा। सारी चीज़ें हम पुट करेंगे, जी की वैल्यू आ जाएगी, और जी की वैल्यू हम जाके टेबल में देखेंगे, प्रॉबिलिटी आ जाएगी। तो बेटा यही स्टेप्स कल भी हमने फॉलो किए थे, आज भी हम इन्हीं को फॉलो करेंगे। अपने पास स्टेप्स ओपन करके रखे बेटा, ताकि हम क्वेश्चंस पे इन्हें अप्लाई कर सकें। ठीक है? हम बेटा काइंडली ज़रा साथ साथ रहना, मुझे साथ साथ बताते जाना अगर कोई इशू हुआ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये पूरे एस1 में थोड़े से ऐसे क्वेश्चन देख के करने वाले होते हैं, ध्यान से करने वाले होते हैं। ओके, अभी मैं सिर्फ वही वाले क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ जिसमें हमें बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा किस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, किस क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं करना, और फिर सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे ये ओवरऑल कन्वर्जन होती है। तो 5-6 क्वेश्चंस करते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा मोमेंटम बन जाए। अब क्वेश्चन बेटा क्या है? फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। A factory produces a certain type of electrical component. It is known that 15% of the components produced are faulty. 15% of the components produced are faulty. A random sample of 200 components is chosen. A random sample of 200 component is chosen. अब हमने क्या बेटा बात की थी? हमने बात की थी कि बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या पड़ती है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो ना जीरो वाली साइड पे है ना वन वाली साइड पे है, बीच में कहीं होती है। तो रैंडम सैंपल ऑफ 200 कंपोनेंट्स इज चोजन। यूज एन अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 40 ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर फॉल्टी। यूज एन अप्रोक्सीमेशन। अब बेटा ये जब भी लिखा होगा इसे हाईलाइट करना है आपने। यूज एन अप्रोक्सीमेशन, जब भी ये लैंग्वेज लिखी होगी बेटा, इसका मतलब है यू हैव टू कन्वर्ट। यूज एन अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है यू हैव टू कन्वर्ट बायनोमियल इनटू नॉर्मल। यू हैव टू कन्वर्ट बायनोमियल इनटू नॉर्मल। बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट बायनोमियल इनटू नॉर्मल जब ये वाली वर्डिंग यूज होगी। इसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं है, जब ये वाली वर्डिंग यूज होगी पता चल जाएगा बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना। ठीक हो गया? अब पता चल गया ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, और इसमें हमें बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसमें बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है जब ये आएगा अप्रोक्सीमेशन। यूज एन अप्रोक्सीमेशन। हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे ना, आप ये देखिए यूज एन अप्रोक्सीमेशन। आगे चलें, आगे नजर आएगा आपको, ये देखिए यूज एन अप्रोक्सीमेशन। फिर आपको नजर आएगा यूज एन अप्रोक्सीमेशन। आपको नजर आएगा यूज एन अप्रोक्सीमेशन। तो जहां जहां बेटा आएगा, सिंपल सी बात है, पता चल जाएगा हमें कि यहाँ पे बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। दैट्स इट। ठीक होगी बात? बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना होगा हमें। ओके, अब कैसे कन्वर्ट करना है? कल हमने बात की थी, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, दो तीन आज सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए, ये वाली चीज हमारी साइड पे हो जाएगी। अब बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बायनोमियल का क्या डाटा, क्योंकि गिवन जो डाटा होता है बायनोमियल का होता है। बायनोमियल का क्या डाटा गिवन है हमें? बायनोमियल का डाटा गिवन है एक्स के बारे में। एक्स बायनोमियल। बायनोमियल में हम क्या क्या मेंशन करते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है? 200। 200 कंपोनेंट्स, सैंपल ऑफ 200 कंपोनेंट्स इज चोजन। 200 ट्रायल्स हैं, और ट्रायल ऑफ सक्सेस क्या है? 0.15।
ये हमें बायनोमियल की चीजें गिवन है। ये एन होता है और ये होता है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये बायनोमियल की हमें चीजें गिवन है। अब हमने कन्वर्जन करनी है। अब हमें पता है, वैसे तो हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि बायनोमियल से नॉर्मल में जाना ही नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे हमें पहले ऑलरेडी पता है कि हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं है। जो आपने कल स्टेप लिखा था, पहले मैंने स्टेप आपको ये लिखवाया था कि हम चेक करते हैं कि बायनोमियल से नॉर्मल में जाना भी है नहीं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ कि जाना है, तो जाना है फिर। ओके, सेकंड स्टेप बेटा हमारा क्या था, मैंने आपसे कहा था मीन निकालें और वेरिएंस निकाल लें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। मीन निकालें, वेरिएंस निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें बेटा। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, जरा मुझे चेक करके बताएं। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मीन? मीन का फॉर्मूला क्या था, जरा जागे ना बेटा, मुझे मीन का फॉर्मूला बताएं। कैसे, क्या निकालना था फॉर्मूला, क्या हमारे पास फॉर्मूला आ रहा था मीन का? मीन का फॉर्मूला क्या लिखा था? वैसे भी थ्रू आउट भी हम मीन का फॉर्मूला यूज करते रहे हैं, पहले भी हमने यूज किया ये फॉर्मूला। द फॉर्मूला, बिल्कुल सही कह रहे हैं कुछ लोग जी, बाकी सब बेटा। फॉर्मूला ऑफ मीन क्या था हमारा? फॉर्मूला ऑफ मीन बेटा हमारे पास क्या था? फॉर्मूला ऑफ मीन वॉज एन पी, बिल्कुल सही है। फॉर्मूला ऑफ मीन वॉज एन पी। एन पी वॉज अ फॉर्मूला। एन क्या है? 200 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 0.15 है। जरा एक बंदा कैलकुलेटर उठा ले बेटा, मुझे साथ साथ आंसर बता दे जाना। 200 इंटू 0.15 करें तो क्या आंसर आता है? 200 इंटू 0.15 करें बेटा, बताएं क्या आंसर आता है हमारे पास? 200 इंटू 0.15 करें, बताएं क्या आंसर आता है? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं 30 आ रहा है, जरा चेक कर लेना बेटा इसे। जरा चेक कर लें। 200 इंटू 0.15 इज 30। 200 इंटू 0.15 इज 30। और दूसरी बड़ा चीज़ है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? सिग्मा स्क्वायर आप निकाल सकते हैं एन पी क्यू से। एन पी क्यू से आप निकाल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, आप निकाल सकते हैं एन पी क्यू से। सिग्मा स्क्वायर आप निकाल सकते हैं एन पी क्यू से। एन क्या है हमारे पास? 200 है। पी क्या है हमारे पास? 0.15 है। क्यू क्या है हमारे पास? 0.85 है। probability of success and do probability of failure, 200 into 0.15 into 0.85। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या वैल्यू आ रही है? 200 इंटू 0.15 इंटू 0.85। जरा मुझे जल्दी से बता देना बेटा, जल्दी से जरा बता दें कि क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है सिग्मा स्क्वायर की। 200 इंटू 0.15 इंटू 0.85। 200 इंटू 0.15 इंटू 0.85, चेक करके जरा मुझे बताएं वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास। 200 इंटू 0.15 इंटू 0.85, देख लें क्या आ रही है वैल्यू। ओके, कह रहे हैं 25.5 आ रही है। ओके, वी आर सेइंग सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 25.5। 25.5 आ रही है वैल्यू। 25.5 आ रही है वैल्यू फॉर सिग्मा स्क्वायर। म्यू की वैल्यू 30 है, सिग्मा स्क्वायर इज 25.5। तो बेटा पहला स्टेप यही होता है, पहला स्टेप आपका यही होता है कि आपको बायनोमियल से नॉर्मल में जाने के लिए अब म्यू और सिग्मा स्क्वायर निकालना पड़ता है। 330 एंड 25.5। अगर आपने जो कल स्टेप्स लिखे थे बेटा, उन स्टेप्स को अगर आप जाके देखें, तो हमने यही बात की थी। हमने कहा था मीन निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, वेरिएंस निकालें, तो उसके बाद इस फॉर्म में लिख लें। ये आ गया मीन, ये आ गया वेरिएंस। तो हमने भी मीन और वेरिएंस निकाल लिया, उस फॉर्म में लिख लिया। हो गया काम, मीन और वेरिएंस निकाल लिया, उस फॉर्म में लिख लिया। अब अगला काम बेटा क्या होता है, इससे आप बेशक कहते हैं फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? जब आपने मीन और वेरिएंस निकाल लिया, मीन और वेरिएंस निकाल लिया, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारा होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करनी होती है। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्या होती है कि हमने बायनोमियल तो फिक्स वैल्यू देता है, तो रेंज तो नहीं आ रही, सारी वैल्यूज कवर नहीं हो रही, उसके लिए हम कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करते हैं। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्या है ये देखें, लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 40 का मतलब है x इज ग्रेटर देन 40। इसकी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करनी है। अब आपने ये टेबल याद किया होगा जो हमने कल टेबल बेटा लिखा था, किधर गया ये? x इज ग्रेटर देन 40 हमारे पास आ रहा है, नजर आ रहा है। इसकी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कैसे होगी? आप क्या ऐड करेंगे?
0.5 ऐड करेंगे, 0.5 ऐड कर दें इसमें, जस्ट सिंपल 0.5 ऐड कर दें कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के लिए, जस्ट ऐड 0.5, एक्स ग्रेटर देन 40.5। तो ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन होगी, 0.5 आप ऐड कर देंगे, दिस विल बी योर कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। हो गई। अब बेटा आपके पास एक्स की वैल्यू भी है, आपके पास सिग्मा की वैल्यू भी है, और आपके पास म्यू की वैल्यू भी है। इससे आप जी की वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप बेटा हमारा क्या होता है, जी निकालना है। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। जी इज, एक्स की वैल्यू क्या है 40.5, म्यू की वैल्यू पर क्या निकालिए 30 निकालिए, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 25.5 है, तो सिग्मा विल बी अंडर रूट 25.5। एंड द वैल्यू ऑफ जी क्या आ रही है जरा मुझे बता दें बेटा, वैल्यू ऑफ जी क्या आ जाएगी हमारे पास, फिर हम टेबल में जाके देख लेंगे वैल्यू ऑफ जी क्या आ रही है, जरा चेक करके मुझे बताएं वैल्यू ऑफ जी क्या आ रही है। इन 40.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25.5। तो बेटा अगर आप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप हमने मीन और वेरिएंस निकाल लिया, सेकंड स्टेप में हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करी जो हमें टेबल याद है, थर्ड में हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यू आर सेइंग द वैल्यू ऑफ जी इज 2 पॉइंट, जरा ध्यान से बेटा मैं निकाल के बताएं, 2.079। जी की वैल्यू इज 2.079, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है बेटा जी ग्रेटर देन 2.079, क्योंकि x was ग्रेटर देन 40, तो z इज ग्रेटर देन 2.079। 2.079 डन बेटा, हो गया ये। मुझे साथ साथ बेटा बताते जाएं, हो गया। ओके, 2.079, 2.079 आ गया बेटा। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो तो हमें ऑलरेडी ये वाला काम करना आता है। तो नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है बेटा। ग्रेटर देन 2 पॉइंट्स, अब प्लस वाली वैल्यू है तो यहाँ पे आएगी पॉजिटिव है, और ग्रेटर देन 2.079, तो ग्रेटर देन 2.079 का मतलब है ये वाला पार्ट आएगा। तो हमें पता है हम टेबल से तो ये वाला पार्ट निकालते हैं, हम टेबल से ये वाला पार्ट निकालते हैं बेटा, हम टेबल से ये वाला पार्ट निकालते हैं, और फिर हम वैल्यू, टेबल से हम ये वाला पार्ट निकालते हैं लेफ्ट वाला, और फिर हम माइनस कर लेते हैं। अब ये टेबल पे जाएंगे ज़रा और वैल्यू ज़रा चेक करेंगे, वापस आ जाए टेबल पे और टेबल से वैल्यू चेक करेंगे। इधर मुझे टेबल से देख के वैल्यू बताएं बेटा क्या आ रही है हमारे पास। टेबल पे जाए बेटा, टेबल से वैल्यू देखनी है हमने, क्या वैल्यू हमारे पास 2.079, 2.079। जरा मुझे देख के बताएं बेटा क्या वैल्यू बन रही है, 2.079, 2.0 ये है, ये देखिए 2.0 ये है, 7 ये है, ये बन गई हमारे पास 0.9808, 0.9808, और 2.079 भी है, तो 9 ये वाली वैल्यू 4 ऐड हो जाएगा, तो 0.9808 प्लस ये जो नेक्स्ट डेसिमल है वो आपने लास्ट में ऐड करना है, 4 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.9812। तो बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 - 0.9812, क्योंकि ये तो लेफ्ट साइड आई है आपके पास 0.9812, 1 में से माइनस करें, जरा मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, जरा चैट में जल्दी से बताएं बेटा 0.9812 का क्या आंसर आ रहा है, 0.9812 का आंसर क्या आ रहा है, 1 - 0.9812, 1 - 0.9812। ओके, ओके, बाकी सब बेटा जरा जाके ना काइंडली साथ साथ मुझे बताते जाएं, ताकि बेटा क्वेश्चन सर साइड पे हो जाएंगे, आपके पास पेपर के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा, तो आपको इस पर ज़्यादा काम नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ये भी आप 5 6 क्वेश्चन देखेंगे, बस ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हो जाएगा। 1 - 0.9812 कह रहे आ रहे 0.0188,
0.0188। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं 0.0188 आ रहा है। 0.0188। ओके, थैंक यू। 0.0188। खत्म बात बेटा, ये आंसर आ गया। तो ये बेटा हमने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। अब आप मुझे खुद बताएं, आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। एक चीज सिर्फ बीच में याद रखने वाली है, वो क्या है? टेबल। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के लिए टेबल माइंड में रखना पड़ेगा आपको। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के लिए आपको टेबल माइंड में रखना पड़ेगा। हो गया बेटा? इसमें कोई मसला है तो काइंडली बताएं। बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए पहले मीन और वेरिएंस निकालें, फिर कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करें, जी की वैल्यू निकालें, जी की वैल्यू देख लें जाके टेबल में। दैट्स इट, और क्या करना है? ओके, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे साथ दोबारा साथ चलेंगे। मैं वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि बेटा एक बार अगर आप में से कोई सुन लेता है ना, बस मेरा काम हो जाएगा। ठीक है? ओके। अब देखिए बेटा, in a large college 32% of students have blue eyes. A random sample of 80 students is chosen. Use an approximation. ये आ गया ना, use an approximation। तो मैंने आपको बताया, जब भी ये वर्ड लिखा होगा use an approximation, इसका मतलब है you have to convert binomial into normal। binomial into normal convert करना हमें पड़ेगा। binomial को normal में हमें convert करना पड़ रहा होगा। ओके। So, in a large college, 32% of students have blue eyes. A random sample of 80 students is chosen. Use an approximation to find the probability that fewer than 20 of these students have blue eyes. तो बेटा हम वही काम करते हैं, पहले आप लिख लें इन द फॉर्म ऑफ बायनोमियल। बायनोमियल में पहले आता है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 80 हैं। सक्सेसफुल ट्रायल्स कितने हैं, 0.32 है। 32% का मतलब है 0.32 सक्सेसफुल। अब बेटा मीन निकाल लें और वेरिएंस निकाल लें। मीन के लिए आपने यूज करना है एनपी, नंबर ऑफ ट्रायल्स 80, सक्सेसफुल इज 0.32, वैल्यू इज, सर मुझे वैल्यू बता दें 80 टू 0.32 क्या आ रही है? 80 इंटू 0.32, 80 इंटू 0.32 क्या कह रहे हैं? ओके ओके गुड, 25.6, 25.6। ओके थैंक यू, 25.6, 25.6 आ गई। 25.6 आ गई। और बेटा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है? एन पी क्यू। सिग्मा स्क्वायर के लिए एन पी क्यू लगा लें, तो एन पी की आ गई ना 25.6। क्यू की क्या हो जाएगी? क्यू है, पी हमारे पास 0.32 है, तो क्यू हो जाएगा 0.68। ये मुझे बता दें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 25.6 इंटू 0.68। एन पी की हमने निकाली थी 25.6, बस इंटू 0.68 करेंगे तो आ जाएगी। ओके। सेवन अयान बेटा वो कह रहे हैं 17.41 आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं 17.41। ओके, तो 17.41 आ रही। कोशिश करें यहाँ पे एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यूज लेनी है, 3 डेसिमल तक बेशक चले जाया करें। ओके, कह रहे हैं 408 आ रही है। ठीक है, 408 ही लिखते हैं बेटा, 408 ही लिखते ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यूज लेनी होती हैं। ठीक है, बस 408 ही लिख दे। हो गया बेटा, म्यू और सिग्मा स्क्वायर आ गए। तो आप इस फॉर्म में भी लिख लें, ये फॉर्म आ जाती है, मतलब हमारे पास नॉर्मल में आ गए हम 25.6 एंड 17.408। ठीक होगी बात? इसके बाद मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगानी है, ये पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या है? कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। इसके लिए बेटा वो टेबल याद करना पड़ेगा, वो टेबल याद रखना पड़ेगा जो टेबल कल आपने लिखा था। ग्रेटर देन होगा तो क्या ऐड करना है? अब आप मुझे बताएं ना, वो कह रहा है फ्यूअर देन 20। फ्यूअर देन 20 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 20 की बात कर रहे हैं। इस पे जरा कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करें, जाएं जरा टेबल देखें। एक्स लेस देन 20 होता है तो प्लस 0.5 करना है या माइनस 0.5, ये याद होगा। प्लस 0.5 करना है या माइनस 0.5 करना है? माइनस 0.5 करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड। तो माइनस 0.5 करेंगे, तो माइनस 0.5 कर दें बेटा, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन होगी हमारे पास, एक्स लेस देन आ जाएगा 19.5। ये होगी हमारी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, ये होगी हमारी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। तो ये दूसरा काम हो गया। थर्ड मैंने आपको बताया था कि आपने z की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स 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 माइनस म्यू ओवर सिग्मा आ जाएगा हमारे पास। हो गया, हमने काम कर लिया।
अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 19.5 माइनस म्यू की वैल्यू क्या है 25.6 डिवाइडेड बाय 17.408 अंडर रूट, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू चाहिए, सिग्मा स्क्वायर नहीं चाहिए। तो सिग्मा मींस स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस नहीं चाहिए, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है, सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। मुझे बता इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। -1.462, -1.4620, ओके माइनस, ठीक है 1.4620, ठीक है 1.462। तो बेटा हमारे पास आ गई जी की वैल्यू माइनस, जी था लेस देन -1.4620, -1.4620। थर्ड स्टेप भी हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है बेटा हमारा, फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने जी की वैल्यू निकालनी है। और जी की वैल्यू में ऑलरेडी पहले स्टार्ट ही हमने यहीं से काम किया था, जी की वैल्यू देखते कैसे, टेबल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे जी की वैल्यू को यूज करके। तो जी वैल्यू यूज करके पहले आप बना लें डायग्राम। आपके पास माइनस वाली वैल्यू है, तो माइनस वाली वैल्यू तो होगी यहाँ पे, ये आ गई -1.4620। लेस देन का मतलब है बेटा जी ये साइड, ये वाली साइड हमें चाहिए। अब मुझे बताएं इसमें हम क्या करते हैं, क्या हम डायरेक्टली जी की वैल्यू देखते थे या हम कुछ और काम करते थे, क्या हम डायरेक्टली जी की वैल्यू देखते थे या कुछ और काम करते थे। यहाँ पे स्टार्ट वाला बेटा जीरो पे वापस जाना पड़ेगा, हमें जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, रिफ्लेक्ट करना है, फ्लिप करना है, बस फ्लिप कर दें, सिंपल फ्लिप करेंगे बेटा। ये आपने करना है इसे फ्लिप, ये जब आप करेंगे इसे फ्लिप तो ये आ जाएगी 1.4620, और ये वाली साइड बनेगी, मैंने आपको बताया हुआ बेटा, दिस साइड एंड दिस साइड दे आर द सेम। तो अगर मैं ये निकालूं ये निकालूं एक ही बात है, लेकिन मैं ये डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, मुझे फ्लिप करना पड़ता है। ओके फ्लिप कर लिया। अब हम वैल्यू देख सकते हैं, वैल्यू हमें टेबल से आएगी लेफ्ट साइड की, जरा टेबल निकालते हैं यहाँ पे, वैल्यू देखते हैं टेबल से क्या आएगी, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है 1.4620, जरा मुझे देख के बताएं 1.4620, ओके 1 पॉइंट माइनस 1.4620, जरा देख के बताएं क्या वैल्यू आ रही है। ये है 1.4, ये है 1.6, ये आ गई 1.46 आ गई बेटा, और आगे है 2, तो 0.9279 प्लस 3 आ जाएगा, 0.9279 प्लस 3 कर देंगे, बन जाएगा 0.9282, हाँ 0.9282 आ गया। तो ये बेटा लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई 0.9282। अब इसे वन में से माइनस कर लें, 1 - 0.9282, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी पॉइंट, क्या आ रही है 0.0, फ्लिप करके वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सर मुझे बताएं, 0.0718, ओके 0.0718 कह रहे हैं, 0.0718। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी, खत्म बात। तो ये 5 मार्क क्वेश्चन है बेटा, हार्डली 2-3 मिनट लेगा आपके, कोई ज़्यादा मसला नहीं होने वाला इसमें। ठीक होगी बात बेटा ये। इसमें कोई मसला है तो बेटा बताएं। 2 क्वेश्चन हो गए, अभी 1-2 और करते हैं ताकि बिल्कुल फिट हो जाए, फिर हम आगे बात करते हैं। इतना सही बेटा काम है, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि ज़्यादा ऐसा ना मसला नहीं होगा, आप एक दफ़ा सिर्फ सुन लेंगे ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होना, ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता, 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, टॉपिक में थोड़ा तंग करने वाले, अदरवाइज जनरली बड़ा सिंपल काम होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए बेटा, इस क्वेश्चन पे आए ज़रा, इस क्वेश्चन पे आ जाए ज़रा। The residents of Persham were surveyed about the reliability of their internet service. 12% rated the service as poor, 36% rated it as satisfactory, and 52% rated it as good.
A random sample of 8 residents of Persham is chosen. Find the probability that more than 2 and fewer than 8 of them rate their internet service as poor or satisfactory. ओके, जरा क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ें बेटा, मुझे बताएं ये क्वेश्चन किस चीज का है। क्वेश्चन किस चीज का है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 and fewer than 8 of them rate their internet service as poor or satisfactory. ये क्वेश्चन किसका है? Is it normal? Is it the conversion of binomial to normal? Is it binomial? किस चीज का है हमारे पास? क्योंकि ज्योमेट्रिक में तो होता है तब तक हम रिपीट करते रहते हैं जब तक फर्स्ट सक्सेस नहीं आती। जी, ये किसका क्वेश्चन? ये जो पार्ट है ये किस टॉपिक है? सिंपल नॉर्मल है, बायनोमियल टू नॉर्मल है, जस्ट बायनोमियल है, क्या है? क्योंकि आपने सारे कवर तो किए हैं मैंने, यही तो हमने डिस्टिंग्विश करना है, यही तो हमने डिफरेंशिएट करना है। ये बायनोमियल क्या है, बायनोमियल प्लस नॉर्मल है, ये जस्ट नॉर्मल है, ये कन्वर्जन करनी है नहीं करनी? ओके, गुड गुड। दिस इज सिंपल बायनोमियल। ये कोई नॉर्मल का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ना ही कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ये सिंपल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बायनोमियल का क्वेश्चन है। और बायनोमियल में इस तरह के बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए थे, ग्रेटर देन ये, लेस देन ये, वन माइनस कर रहे थे, सारों की प्रोबेबिलिटीज ऐड कर रहे थे, वही एनसी वाला फॉर्मूला। तो बेटा इसमें क्या है हमारे पास? हमें दिया हुआ है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? हमें बायनोमियल की दो चीज़ें दी हुई हैं कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 8 रेजिडेंट्स हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है। सक्सेस में आ जाएगा पुअर, सेटिस्फैक्टरी दोनों, पुअर सेटिस्फैक्टरी दोनों। तो पुअर 12% है, सेटिस्फैक्टरी कितना है? 36% है। 12 प्लस 36 इज 48%, तो 0.48 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हमें निकालनी है बेटा प्रोबेबिलिटी फ्यू फ्यू मोर देन टू एंड लेस देन 8। ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 और 8 के बीच में, लेस देन 2 एंड फ्यूअर देन 8। इसमें कौन कौन सी बेटा? Find the probability that more than 2, okay, more than 2 और fewer than 8। इसमें कौन कौन आ जाएगा? मोर देन 2 का मतलब है 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे आ जाएंगे, 5 आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7। या आप क्या करें, 0, 1, 2 और 8 को निकाल दें, बाकी जो बच जाएंगे 1 में से माइनस कर लें। तो बेटा मैं ये करने लगा हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, 8 भी इंक्लूडेड नहीं है। इसी वजह 1 में माइनस कर रहा हूँ, इसके अलावा जो बाकी होंगे वो सारे इंक्लूडेड है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 उसी तरह बेटा जिससे हम निकालते रहे बायनोमियल में, ज़रा सोचें क्या करते थे हम। 8C0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.48 की पावर 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.52 पावर 8। फिर हम क्या करते थे, सेकंड आ गया 8C1, probability of success 1, probability of failure 7। फिर 8C2 आ गया, probability of success 2, probability of failure 6। फिर 8C3 आ गया, probability of failure, सॉरी, probability of success 3, 3 नहीं है बल्कि 8 है। 8C8 आ गया, probability of success is 8 and probability of failure is 0। अब मुझे जरा ऐसे सॉल्व करके 1 में से माइनस करके बताएं बेटा फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। फाइनल आंसर क्या आ रहा है जरा चेक करके बताएं, जल्दी से मुझे जरा चेक करके बताएंगे आंसर फाइनल हमारा क्या बन रहा है। फाइनल आंसर हमारा क्या बन रहा है? कैलकुलेटर में डालें, जल्दी से मुझे बताएं।
तो ये देख लें बेटा, ये बायनॉमियल का सिंपल क्वेश्चन है कि दो 2 से बिगर वैल्यूज और 8 से छोटी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी चाहिए। 2 से बिगर मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, इनकी आप डायरेक्टली निकाल लें। अगर आप इनकी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कर लें। तो इट्स योर चॉइस। और ये बेटा हमें चाहिए पुअर पुअर प्लस सेटिस्फैक्ट्री की, दोनों की प्रोबेबिलिटी आएगी। निकालें ना बेटा, जल्दी से वैल्यू बताएं। कम ऑन यार, इतना तो कर दिया करें। ओके, 0.825 आ रही है। ओके, चेक कर लेना बेटा, एक दो लोग और भी चेक कर लें। 0.825 कह रहे हैं, 1 से माइनस करने के बाद गेट 0.825, जरा चेक कर लेना। 0.825 आ रही है हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक हो गया? ठीक है, 0.825 है बेटा। ओके, बस आगे चलते हैं। ये बायनॉमियल का क्वेश्चन था हमारे पास, ये बायनॉमियल का क्वेश्चन था। मुझे ये कह रहे 0.825 आ रही, जरा देख लेना। 48 आ, ठीक है, बस 0.825 काफी है। 3 डेसिमल तक हम लिख देते हैं फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी का। ओके, सेकंड पे आ जाए बेटा, सेकंड पे आ जाए। अब हमारे वापस उसी पार्ट पे आ गए। A random sample of 125 residents of Persham is now chosen. Use an approximation to find the probability that more than 72 of these residents rate their internet service as good. Use an approximation. आगे ना, यूज एन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन हमने बतानी है, अप्रोक्सीमेशन हमने यूज करनी है, उसके अकॉर्डिंगली बेटा हमने बतानी है वैल्यू। तो वही काम करेंगे जो हम पहले भी करते रहे हैं बेटा, वही काम हम करेंगे जो हम पहले भी करते रहे हैं। तो हमने पहले लिख लें बायनॉमियल की क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, 125 रेजिडेंट्स पे अप्लाई किया। और हमें चाहिए सर्विस एज गुड, गुड वाली की, गुड वाली क्या है, 52% है, तो 0.52। अब आपको पहला स्टेप पता है, फर्स्ट स्टेप होता है मीन और वेरिएंस निकालना। तो मीन निकाल लें बेटा, एनपी, नंबर ऑफ ट्रायल्स 125, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स 0.52। जरा मुझे इसका आंसर बता दें। एंड सिग्मा स्क्वायर विल बी NPQ। ओके, क्या कह रहे हैं, 65 आ रहा है, 65 आ रहा है। ओके ओके ओके, 65 आ गया। ये वैल्यू आ रही है 65, एंड दिस वैल्यू विल बी 65 इंटू फेलियर 0.48 है। ये क्या वैल्यू आ रही है, 0.3। ओके, 0.3, 31.2। ओके, 31.2 आ रही है। ये बेटा दोनों वैल्यूज आ गई, मीन भी आ गया हमारे पास और हमारे पास वेरिएंस भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, मीन और वेरिएंस दोनों आ गए हमारे पास। अब बस इसे नॉर्मल की फॉर्म में लिख लें। नॉर्मल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65 एंड 31.2। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करें। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करें बेटा, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन में क्या करना होता है हमने, हमारे पास है मोर देन 72। मोर देन 72 को जरा सेट करें ना, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे कॉन्टिन्यूटी के लिए, ग्रेटर देन 72 आ गया, प्लस 0.5 है माइनस 0.5 है, रेंज को एडजस्ट कर रहे होते, बिल्कुल सही कह रहे, प्लस 0.5 होता है, बिल्कुल सही कह रहे, 72.5 हो जाएगा। तो ये होगी बेटा कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। इसके बाद क्या करें, जी की वैल्यू निकाल लें। जी इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स की वैल्यू है 72.5, म्यू की वैल्यू है 65, सिग्मा की वैल्यू है 31.2 अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर हमने निकाला, वी नीड सिग्मा इन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में डालें जरा, ये वैल्यू मुझे बताएं जी की क्या आ रही है, फिर हम जाके टेबल में देख लेंगे। वो प्लस 0.5 हो गया, वैल्यू आ रही है आप कह रहे हैं 1.343। 1.343, ओके, 1.343, 1.343 आ गई वैल्यू जी की। तो वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन 1.343। अब जाके बेटा टेबल पे देखें 1.343 की क्या वैल्यू बनती है, 1.343, 1.34 एंड
3 किधर गया, ये है 3, 1.343, 0.9099 में 5 ऐड करना है, 0.9099 में 0.9099 में 5 हमने ऐड करना है, मुझे बताएं क्या बन जाएगा, 0.9104, ओके 9104 बन जाएगा। और ये बेटा ग्रेटर है, ये ज़रा ग्राफ भी देख लें सामने ताकि पता हो कौन सी साइड हम देख रहे हैं। ग्रेटर देन, तो हमें 1.343 पॉजिटिव है, ये साइड है, ग्रेटर का मतलब है हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो 0.9104 जो है, ये तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, वन में से माइनस कर लें, 1 माइनस 0.9104, वन में से माइनस कर लें, क्या आ जाता है, 0.0896। ओके ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे, 0.0896, ये आंसर आ गया बेटा, खत्म बात। तो ये देख लें बेटा, अब देखें 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब मुझे खुद बताया ना, अब इसमें एक दफ़ा आपने अगर कर लिया, सही से समझ लिया, तो कोई मसला नहीं होगा आपको ज़्यादा। पता चल गई क्या चीज़ याद है, थोड़ी सी चीज़ें आपको S1 में याद रखनी पड़ेंगी बेटा, कोई प्रोसेस स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे ताकि काम हमारा आसान हो जाए। ठीक होगी बात बेटा, इसमें कोई मसला है तो बताएं। एक और क्वेश्चन करने, बस लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम एंड करते हैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन के, ताकि ये वाली कहानी खत्म हो जाए ना फिर हमारी। तो कल हम नॉर्मल के बाकी थोड़े क्वेश्चंस देख लेंगे जो बाकी हमने चीज़ें देखी थी, और फिर हम, हमारा वैसे एंड हुआ वैसे ही, अब इसके बाद प्रैक्टिस ही करनी है हमने पास पेपर्स की। ओके, इन एक बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर एंड करते हैं बेटा। इन ग्रीटन 70% ऑफ द एडल्ट्स ओन अ कार, एंड रैंडम सैंपल ऑफ 8 adults फ्रॉम ग्रीटन इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ एडल्ट्स इन दिस सैंपल हु ओन द कार आर लेस देन 6। अब अगेन बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे पता चल जाएगा क्वेश्चन किस चीज़ का है ये। अब ये ए पार्ट है, ये पार्ट है, बेसिकली दोनों मिक्स होके आते हैं। अब किसका क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन किसका है, इसमें कहीं अप्रोक्सीमेशन वगैरह तो नहीं लिखा हुआ कि आप कहीं मैंने बाइनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, कहीं लिखा हुआ अप्रोक्सीमेशन नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है लेस देन 6 की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये सिंपल बायनोमियल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कह रही है, सिंपल बायनोमियल का क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंपल बायनोमियल का क्वेश्चन है। ग्रीनटन हमारे पास है, इसके हमारे पास बायनोमियल का क्या डाटा गिवन है हमें, हमें ट्रायल्स कितनी है, 8 ट्रायल्स है, सक्सेसफुल कितनी है, 0.7, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 6 की, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 6 की। लेस देन 6 का मतलब है 5 4 3 2 1 0। उससे बेहतर क्या है, हम 1 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकाल लें। यही करते रहे हम, जब बायनोमियल पढ़े तो हम यही कर रहे होते थे। 1 माइनस, अब वही वाला फॉर्मूला बेटा, टोटल ट्रायल्स हैं 8 C6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर 2। Similarly, 8C7, probability of success is 0.7 power 7, and probability of failure is 0.3 power 1. And 8C8, probability of success is 8, probability of failure is power 0. ज़रा मुझे एक करके दिखाएं बेटा, इसमें क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से मुझे आंसर बताएं इसका। कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। पावर 6, पावर 2, पावर 7, पावर 1, पावर 8, पावर 0। यस, बायनोमियल, बायनोमियल आ गया हमारे पास। कुछ लोग कह रहे हैं 0.448 आ रहा है, भैया में कह रहे हैं 0.448 आ रहा है। ओके, जरा चेक कर लेना बेटा, ये कह रहे हैं 0.448 आ रहा है, तो ये पॉइंट, ये वाला हो गया हमारा पार्ट 0.448। तो जो भी वैल्यू आ रही है आपके पास, किसी भी आप कैलकुलेटर पुट करेंगे, वन में से माइनस करके 0.448 आ जाएगा। ओके, तो वन माइनस करें वट एवर द वैल्यू इज, यू विल गेट 0.448। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जो 3 मार्क्स का होता है हमारे पास। सेकेंड पार्ट पे आएंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि क्या पूछेगा सेकेंड पार्ट में। अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन आ गया, यू नीड टू कन्वर्ट बायनोमियल इनटू नॉर्मल, बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वही वाले सारे स्टेप्स है बेटा हमारे पास। क्या कह रहा है, रैंडम सैंपल ऑफ 120 adults फ्रॉम ग्रीन टाउन इज फ्रॉम ग्रीनटन इज चोजन,
यूज एन अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 75 ऑफ देम ओन अ कार। तो बेटा हमने वही करना है, बायनोमियल 120 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वही है 0.70% है 0.7, और हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 75 की। तो पहले मीन निकालें बेटा, मीन के लिए एन पी करना है 120 इंटू 0.7 करें, मुझे जल्दी से बता दें क्या, सिग्मा स्क्वायर निकालना है तो एन पी क्यू करना है। तो इसकी वैल्यू मुझे बता दें क्या आ रही है जल्दी से, 84 आ रही है, ओके 84 इसकी आ गई, इसकी आ जाएगी 84 इंटू 0.30 करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये क्या आ रही है, 84 हो गया ये, ओके ये 25.2 आ गई, ओके दिस इज 25.2, खत्म बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 84 एंड 25.2 हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास क्या है, हमें चाहिए वैल्यू ग्रेटर देन 75। अब इसमें पहले आपने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करनी है, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करें, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करें ज़रा, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन 75.5, 0.5 ऐड हो जाएगा, 75.5 बन गया। अब z की वैल्यू निकाल लें, z विल बी 75.5 माइनस म्यू विच इज 84 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25.2। मुझे z की वैल्यू जल्दी से बता दें क्या आ रही है, नेगेटिव आएगी, बिल्कुल नेगेटिव आएगी, फिर हम देख लेंगे उसे टेबल से जाके। माइनस 1 क्या कह रहे हैं 693, ओके -1.693, ओके गुड थैंक यू, -1.693, 693, ओके 693 आ रहा है हमारे पास, 1.693, 693 आ रहा है, ओके डन। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है, z इज ग्रेटर देन -1.693, टेबल देखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, माइनस का मतलब है ग्राफ की लेफ्ट साइड पे हैं आप, यहाँ पे आप -1.693, ग्रेटर का मतलब है यू नीड दिस साइड, क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा, फ्लिप करके आप आ जाएंगे इस साइड पे 1.693, ये साइड आपको चाहिए, ये और ये सेम ही है, तो डायरेक्ट जाके देखिए 1.693 की वैल्यू टेबल से, 1.6, 1.69 and 3.9545 प्लस 3, तो z की वैल्यू बेटा आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 0.9545 प्लस 3.9548, बेटा प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है, प्रोबेबिलिटी फॉर z ग्रेटर देन, फॉर g ग्रेटर देन 75 की हमारे पास वैल्यू आ गई है, फॉर z ग्रेटर देन -1.693.9548, ये आंसर आ गया बेटा हमारे पास, दैट्स इट, बिल्कुल सही हो गया। तो बेटा आप खुद देख लें, हमने जो काम किया उसी को अप्लाई किया, कोई ना नई चीज़ यहाँ पे हमने कोई इम्प्लीमेंट की है, ना कोई नई चीज़ आई है, जो सीखा उसी को अप्लाई कर दिया क्वेश्चन में, और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो बस इतना सा बेटा हमारा काम था पूरे S1 में। तो यही वाली चीज़ें हमने देखनी थी, बस थोड़ा सा हमने समझना था, उसे अप्लाई करना सीखना था। क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, एक दो क्वेश्चन ही आएंगे तो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक होगी बेटा बात, यहाँ बेटा हम एंड करते हैं, यहाँ पे ज़रा हम एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस। आप भी इसे एक दफ़ा सारा गो थ्रू कर लेना, ताकि जो इशू हो हम साथ साथ डिस्कस कर लें। ठीक है, पहले हम नॉर्मल के और क्वेश्चंस देख लेंगे जो बाकी रह गए, उसके बाद फिर बाकी ओवरऑल प्रैक्टिस करना हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, ओके, ओके बेटा, यू गाइस कैन लीव, इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफिज़।